नगमाना हाशमी साहबा, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इस इजलास की क्या अहमियत और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त में क्या अहमियत है? जिसमें भारत की शिरकत भी है, अगरचे मोदी खुद नहीं आए हैं लेकिन जयशंकर आए हैं, भारत की शिरकत भी हुई है, रूस और चीन के वज़राए आज़म आए हुए हैं, तो पाकिस्तान के लिए इसकी इस वक्त क्या खास अहमियत है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदद करने का। देखिए, एससीओ को थोड़ा सा ज़रा बेहतर समझने की ज़रूरत है हमारे लोगों को, क्योंकि इसमें जो कोर स्टेट्स हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी वो चीन और रूसी हैं और बाकी लोग फिर इसमें ज्वाइन हुए हैं। ये शंघाई 5 कहलाता था और अब ये पूरे यूरेशिया को रिप्रेजेंट करता है और ये बिल्कुल एक सिंबल है ऑफ द जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा खित्ता है। ये पूरी दुनिया का 40% कम से कम जीडीपी जो है वो इन ममालिक के आपस में इनके दरमियान है। और ये जो इस दफ़ा हमें चेयरमैनशिप मिली है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की समिट की मेज़बानी करने की, ये रोटेटिंग बेसिस पे मिलती है और इस दफ़ा ये बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी फ्लक्स में है और काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात की जद में है। और इस वक्त चीन भी बहुत उभर के, ये चीन उस वक्त का नहीं है 2001 का जब इस एससीओ की बुनियाद रखी गई थी। अब चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। रशिया भी अब आपने देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बन के निकला है और बाकी इंडिया की अपनी भी अहमियत है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो इसकी अहमियत है उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं अर्ज करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जब ये सब ममालिक इस वक्त पाकिस्तान आए हैं और तो ये बड़ा एक पॉलिटिकल सिग्नल जाता है, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल जाता है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूरेशिया का मुल्क है, बल्कि ये एक कलीदी मुल्क है और ये एक कनेक्टिविटी है बिटवीन वेस्ट एशिया और साउथ एशिया। तो दूसरा मैसेज इसमें ये जाता है कि पाकिस्तान इज़ ओपन टू बिजनेस। अब देखिए, रशिया से जो डेलीगेशन आया है उसमें तकरीबन 76 लोगों का वो डेलीगेशन है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बिजनेसमैन की भी है। इसी तरह आप देखिए, चाइना का बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है और ना सिर्फ एससीओ के लिए आया है बल्कि बायलैटरल विजिट भी हुआ है, जिसमें आपने खुद देखा कि कल बहुत अच्छे मुआहदों पे दस्तखत हुआ और जितनी भी ये एक हाइप क्रिएट की हुई थी, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था वेस्टर्न मीडिया में भी, कुछ लोग हमारे यहाँ भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे कि जी बस चीन जो है उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया है और हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो इन मफरूज़ात से बहुत आगे की दोस्ती है और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और खित्ते के जो हालात हों और दुनिया के जो हालात हों उनसे इस दोस्ती पे फर्क नहीं पड़ता। नगमाना हाशमी साहबा, वहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि सद मेरी बहरहाल इन मुल्कों के यानी चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड के वॉल्यूम, इतने बड़े वॉल्यूम के होने के बावजूद एक सद मेरी तो ताल्लुकात में रहती है। लेकिन जैसा कि मैं इंडिया का जिक्र कर रहा था, मैं चाहूंगा कि आपकी भी इस पर राय आ जाए कि इंडिया जो है वो जाहिर है उसके मुफाद में भी ये है कि अगर जो ट्रेड है, यानी कोई कहा जाता है कि कोई मुल्क जो है वो अकेला तरक्की नहीं करता बल्कि रीजन तरक्की करता है और ट्रेड तो आपको रीजनल ममालिक के साथ करते हैं तो ज्यादा फायदा देती है। जाहिर है उसमें फ्रेट का मार्जिन आपके पास होता है और फिर और चीजें भी हैं। तो आप कैसे देखती हैं कि इंडिया अपनी इस पोजीशन के साथ कि वो प्रो वेस्ट है और बाकी सारे ममालिक जो एससीओ में है तकरीबन वो सारे साउथ के साथ खड़े हुए हैं, इंडिया की डिफरेंट पोजीशन है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगी?
आई थिंक ये अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँगी कि ये एक बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू आप दे रहे हैं, क्योंकि इसको जो एविडेंस है वो सपोर्ट नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल इंडिया जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन आपने देखा है कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद उसका रिएक्शन यूक्रेन पे क्या था। आपको मालूम है कि आपने सैंक्शंस की बात की कि ईरान भी सैंक्शनड है और रशिया भी सैंक्शनड है, लेकिन इंडिया ने तो उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की। उसने तो यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया यूक्रेन के मामले। अभी भी सारा यूक्रेन का तेल जो है वो खरीद के और उसे क्लीन करके वो वेस्टर्न यूरोप को बेच रहे हैं। इसी तरह उनका जो वीट है वो खरीद के यूक्रेन का वो वेस्टर्न यूरोप को बेच रहे हैं। और ये सारा कुछ जो है और बाकी सारी ट्रेड अब वो या रूबल्स में हो रही है या इंडियन रुपीस में हो रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि चाइना ने ऑलरेडी अपना एक क्लियरिंग हाउस खोला हुआ है और वो अब बहुत पिछले 2.5 साल से बहुत तेजी से वो डेवलप हुआ है। इसीलिए कॉन्स्टेंटली ये बात हो रही है कि चाइना का क्लियरिंग हाउस यूज किया जाए और एससीओ के अपने ममालिक जो है अपनी करेंसीज में या वो फिर युआन में जो है वो ट्रेड करें। इसी तरह एससीओ का बैंक बनने की एक बहुत ही अच्छी तजवीज़ है, जिसमें ऑफ कोर्स चीन और रूस शामिल होंगे। तो ये कहना कि जी वो इंडिया वेस्टर्न कैंप में है, ठीक है, वेस्टर्न कैंप में है, लेकिन देखें कभी भी ये चीज़ें ब्लैक और वाइट में नहीं होती। रियलिटी जो है इट्स फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो 1954 वाले नहीं हैं, जब दोनों के ताल्लुकात एक दूसरे से खराब थे, क्योंकि उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ऑन हाउ टू टेक कम्युनिज्म फॉरवर्ड। पिछले 2.5 साल में जो उन्होंने 2.5 साल पहले एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर ऑल टाइम्स एंड नो लिमिट्स, तो अब चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल आप समझे एक साथ हैं। और उसमें ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप है इंडिया की वो रशिया के साथ है। तो कल को जब हालात अगर ज़्यादा ख़राब होते हैं और पुश कम्स टू शव, तो आप ये सोचिए कि क्या रशियन ट्रूप्स के साथ या उनके सामने इंडिया उनसे लड़ेगा, क्वाड का मेंबर हो या ना हो। और दूसरा ये भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि वेस्ट से अब बड़े सटल सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं कि वो इंडिया को इस तरह ट्रस्ट नहीं करते। अब देखिए आज ही की खबर है, कल रात की बल्कि लेट नाइट की खबर है कि 6 उनके डिप्लोमेट्स जो हैं कैनेडियंस ने निकाल दिए हैं बिकॉज ऑफ extra territorial killings by India or terrorism by India in the West। तो वहाँ भी थोड़ी चेंज आ रही है। हम बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे थे कि हम इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अब शायद वेस्ट को भी समझ आ गया है। तो इस रिलेशनशिप की भी एक लिमिट है जो बहुत अच्छी तरह एक्सपोज हो गई है यूक्रेन वॉर के। दूसरा आपको ये बिल्कुल कभी भूलना नहीं चाहिए कि सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का बहुत इमोशनल अटैचमेंट है टू सेंट्रल एशिया और उसका ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो सेंट्रल एशिया के साथ मिल सके और उनके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों और ट्रेड बेहतर हो। तो इंडिया से को आना चाहिए था, मोदी साहब को खुद तशरीफ लाना चाहिए था, लेकिन ठीक है जयशंकर साहब आए हैं, हमने उनका बहुत इस्तकबाल किया है, लेकिन वो अपनी वजह से आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सार्क नहीं है जहां वो कोर स्टेट हैं और वो उसको ब्लॉक कर देंगे। जहां कोर स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और इस खित्ते को जो 60% ऑफ द लैंड मैस ऑफ द वर्ल्ड है और 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, कैसे इग्नोर किया जा सकता है। और इंडिया और चाइना की ट्रेड भी अब इट्स हिटिंग क्लोज टू 300 बिलियन। तो चीज़ें बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है।